हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम मुजाहिद मौलाना है। जी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। अमेरिका ने भारत को दे दिया फाइटर जेट की ऐसी ऑफर के पूरी दुनिया में मच गया है हड़कंप। अच्छा। और पाकिस्तान में तो मातम का माहौल है कि आखिर भाई अमेरिका ने ये वाली ऑफर भारत को दे कैसी दी। देखते हैं वजह वीडियो वाच करते भारत हैं ने कि बहुत बड़ी ऑफर है वजह। बिल्कुल, अब ये लग तो रहा है बहुत बड़ी ऑफर है। अब देखेंगे तो तभी कुछ तभी आइडिया मालूम लगेगा होगा कि आखिर कौन से फाइटर जेट की भाई अमेरिका ने भारत को ऑफर दे दी है। बहुत टाइम बाद ये चीज निकल कर आ रही है। अब जल्दी से टाइम बहुत हो गया। बिल्कुल, तो जल्दी से वॉच करते देखते आया क्या है। तो कॉर्डन करते स्टार्ट। भारत का नया एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत पिछले साल सितंबर के महीने में इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया था। लेकिन विडंबना ये है कि इसके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स अभी तक परचेज नहीं किए गए। इस डील के लिए दो फाइटर जेट्स सबसे टॉप के ऊपर चल रहे हैं। अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट जिसको बोइंग कंपनी बनाती है, और दूसरा है फ्रांस का राफेल एम जो कि राफेल का ही नेवल वेरिएंट है और इसको डसॉल्ट एविएशन मैन्युफैक्चर करती है। इंडियन नेवी ने दोनों फाइटर जेट्स के ट्रायल करने के बाद टेक्निकल असेसमेंट के साथ दोनों फाइटर जेट्स की रिकमेंडेशन डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दी है। और दोनों में से कौन सा फाइटर जेट परचेज करना है ये चीज भारतीय सरकार को डिसाइड करनी है। अब हुआ क्या कि रिसेंटली फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ पर हर साल होने वाली बेस्टाइल डे परेड में गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया था। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में फ्रांस जाने वाले हैं एंड रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस विजिट के दौरान भारत फ्रांस के साथ नेवल वेरिएंट के राफेल एम की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन कर सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बोइंग कंपनी ये डील अपने हाथ से निकलने बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। उनके हाथ से कई बिलियन डॉलर्स निकल जाएंगे। ऐसे में बोइंग कंपनी ने भारत के साथ नेगोशिएशंस में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को दखल देने के लिए कह दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस गवर्नमेंट ने बोइंग की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स के ऑफर को एंडोर्स किया है। जुलाई में फ्रांस जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के इन्विटेशन पर जून महीने में अमेरिका जाने वाले हैं। इसलिए बोइंग ने अपनी लॉबिंग काफी तेज कर दी है और भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जून महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट के दौरान भारत अमेरिका के साथ F-18 सुपर हॉर्नेट की डील वहां पर साइन कर ली। F-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस और पक्के करने के लिए बोइंग कंपनी ने भारत को एक और बड़ा ऑफर दे दिया है। बोइंग कंपनी ने कहा है कि अगर भारत ये टेंडर उनको देता है यानी एनएस विक्रांत के लिए उनसे F-18 सुपर हॉर्नेट परचेज करता है तो फिर वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड के साथ साथ बोइंग कंपनी F-18 सुपर हॉर्नेट में भारत के वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है। यानी बोइंग अपने F-18 सुपर हॉर्नेट में ऐसे चेंजेस करने को तैयार है जिसके बाद भारतीय फाइटर जेट्स के ऊपर जो अभी के समय वेपन्स इंटीग्रेट ऑलरेडी हैं वो सुपर हॉर्नेट के ऊपर भी इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। जब भी हम किसी कंपनी से फाइटर जेट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कुछ खास तरह के वेपन्स यानी बॉम्ब्स, मिसाइल्स, म्यूनिशंस वगैरह फिट या फिर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। सेम कंपनी के अलग अलग फाइटर जेट्स हों तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर दो अलग अलग फाइटर जेट्स हैं तो उनमें दिक्कत काफी आ सकती है। ऐसे में एक मिसाइल दूसरे फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट की जा सके उसके लिए उस फाइटर जेट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। यानी अगर इंडियन मिसाइल्स डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड बॉम्ब, म्यूनिशंस या फिर किसी और वेपन को बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर फिट किया जाना है तो उसके लिए बोइंग को भी अपने जेट में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। आमतौर पर ये कंपनीज ये चेंजेस बिल्कुल नहीं करती हैं, लेकिन बोइंग भारत के केस में थोड़ा नरम पड़ गया है क्योंकि बोइंग को लग रहा है कि राफेल एम के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसलिए बोइंग ने कहा है कि वो F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स भारत को प्रोवाइड करेंगे और जो वेपन्स वेस्टर्न देश इस समय यूज कर रहे हैं और बेटर टेस्टेड है वो तो भारत के F-18 सुपर हॉर्नेट में फिट किए जाएंगे ही। लेकिन अगर भारत चाहता है अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, नेवल एंटीशिप मिसाइल जैसे भारत के एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम्स बोइंग कंपनी F-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर भी उनको इंटीग्रेट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बोइंग का कहना है कि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हैं। भारत बोइंग कंपनी का C-17 ग्लोमास्टर से लेकर चिनूक, अपाचे हेलीकॉप्टर्स और पोसाइडन P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और कई सारे वेपन सिस्टम ऑलरेडी बोइंग से परचेज कर चुका है जो अभी भी यूज में है। ऐसे में बोइंग भारत के साथ इस रिलेशनशिप को और भी मजबूत करने के लिए ही F-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए भी रेडी है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को एनएस विक्रांत के लिए कौन सा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर फ्रांस से राफेल एम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
यार एक सच्ची बात करें भाई, दोनों भलाएं हैं। हाँ। भलाएं ऐसी हैं कि भाई बंदा क्या बोले भाई, राफेल भारत ने टेस्ट किया हुआ है, सुपर हॉर्नेट एक नई मशीन भारत के हाथ लगेगी। और भाई अमेरिका में जा रहे हैं जून में, मोदी जी और अमेरिका ने इनवाइट किया आप आए, और इतनी बड़ी ऑफर दे दी कि हम आपको सुपर हॉर्नेट दे रहे हो। सुपर 18 F-18 हॉर्नेट बहुत कमाल का फाइटर जेट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके साथ इन्होंने ऑफर दे दी कि हम आपके जो बनाए हुए मेड इन इंडिया मिसाइल्स हम इसके ऊपर वो फिट करने को तैयार है। हम ऐसी सेटिंगें आपको करके देंगे कि भाई आप लोग अपने मिसाइल वहां पर लगा जो इंडिया के पास है। और भाई भारत ने अगर ब्रह्मोस लगा दिया तो ब्रह्मोस तो मैं कहता हूँ कि किलर है एक देश के लिए। पूरा आधा देश उड़ाने, पाकिस्तान जैसा देश भारत आधा ब्रह्मोस उड़ा सकता है। जो अमेरिका ने ऑफर देती है, ऑफर देता कोई नहीं है कि इनके हथियार इंडिया के उनके फिट आ जाए। देखे 36 फाइटर जेट लगने वाले हैं NS विक्रांत के अंदर, कोई कम नहीं है। 36 बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील है। उधर से फ्रांस का पलड़ा इस तरह भारी है, भारत ने लिए हुए हैं फाइटर जेट, उसने वो यूज किए हुए, तो भारत कह रहा है कि फजूल की हमें वो मच ना करनी पड़े टेस्टिंग में, इधर उधर दोबारा ट्रेनिंग हमारे पायलट्स को जाके ना लेनी पड़े, तो भारत कह रहा है कि हम यही ले लें। लेकिन भाई साहब जो F-18 सुपर हॉर्नेट की जो मशीन है ना, ये भी बहुत अच्छी। लेकिन ये आप लोग बताना कि सबसे फिट वाली मशीन कौन सी, 18 हॉर्नेट या राफेल? लेकिन अमेरिकन वेपन मेरे भाइयों ऐसा वेपन है ना, मैं कहता हूं कि भाई बंदा घसीट कर उसको तोड़ फोड़ भी दे तो तभी वो चलता है। बिल्कुल चलते। वजह फ्रांस का भी राफेल जो इंडिया यूज कर रहा है ना, पायलट हर तरह चीज के वाकफ है, सब कुछ उड़ा रहे हैं और इसके तजर्बे भी कर चुके बाबा। और वो राफेल ऐसी चीज है जिसने भाई पूरे चाइना को खौफ में, ये तो बात है। और 36 अगर और आ जाते हैं तो भाई और काम बिल्कुल। लेकिन भाई दोनों मुकाबले में है ना, अमेरिका भी जो इनके पास है, जो राफेल है, और सारे भारत के कदमों में दोनों को देश गिरे में। एक तो जुलाई में मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं, जून में इधर जा रहे हैं, तो ये दोनों भाई ये भारत के कदम पकड़ेंगे। मैं कहता हूँ जैसे मोदी जी तो लैंड करेंगे ना, ये पाँव में पड़ जाएंगे, भाई हमारा जहाज ले लो। वजह इतनी मिलियन डॉलर की डील है, कोई छोड़ सकता है अपने मुल्क के लिए, हर बंदा फायदा ढूंढता है ना भाई। लेकिन अमेरिका ने वाकई बहुत बड़ी ऑफर, इसके आगे और कोई ऑफर इतनी अमेरिका की इतनी बड़ी ऑफर देता किसी को नहीं है जो इंडिया को दी है। इंडिया के कदमों में गिरा है भाई बाबा। एक आप खुद सोचो, फाइटर जेट भाई बनता है, जो बना होता है कोई उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। इनके लिए इंडिया के लिए चेंजिंग कर रही है। हम लोग आपके लिए इंडियन वेरिएंट बनाएंगे, और कहता है और बोलो क्या कर रहे हैं ये देख, इससे आगे क्या बात नहीं तो वो अपनी मर्जी का बनाते हैं जहाज, जिसमें अमेरिकन चीजें लगी जा। बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई, और हम साथ आपको अमेरिकन जो अंदर सिस्टम इसमें लगे हुए लेटेस्ट वो देंगे। ये देख बहुत बड़ी ऑफर है, पुराने भी नहीं कि भाई जो अपग्रेडेशन करके मिसाइल नए वाले नहीं है वो लगा के देंगे। बहुत बड़ी ऑफर है यार, मैं तो बोलता हूँ ले लेना चाहिए इंडिया को। ये होना, मैं इंडिया तक है ना, फ्रांस के लेता है या इंडिया के लेता है, इंडिया अमेरिका के लेता है। सारे देश सिस्टम भारत के कदमों में गिरे हुए, हमारे ले लो, क्योंकि डीलें ही इतनी बड़ी है भाई साहब। वो इतनी कोई हजारों की डील थोड़ी, लाखों करोड़ों डॉलर की डील, ये अरबों डॉलर की डील है यार, डॉलर्स की डील है। और भाई भारत लेने वाला है, और भाई साहब अब देखते कि भाई आखिर भाई अमेरिका का भारत पकड़ता है सुपर हॉर्नेट, या तो भाई राफेल पकड़ता है। मतलब यार मैं जहां तक सोच रहा हूँ ना कि भारत ज्यादा चांसेस मुझे फ्रांस की लगा। बिल्कुल। लेकिन ये बात है, इस ऑफर के बाद मैं 50-50 बोलूंगा। उधर काबीना ने मंजूरी के लिए सब कुछ भेज दिया है, कागजात पेपर्स वगैरह पेपर सब कुछ भेज दिए। देखो क्या बनता है आगे। बिल्कुल, ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता है ना, आखिर कौन सा चीज लेती है। मोदी जी ऐसी चीज लेता है जो अगले को कांपवा दे। और हॉर्नेट हो या राफेल हो, पाकिस्तान चाइना की नींद आराम होने वाली, क्योंकि अगर 36 वो लग जाएंगे तो पाकिस्तान की तो नैया डुबी भी ऑलरेडी, दोनों की, चाइना की और पाकिस्तान की। लेकिन भाई हमारा तो अभी कहीं का गेम ही नहीं था, हम तो आगे आपस में लोग लड़ रहे हैं। चाइना के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत बड़ा झटका कसम से। तो अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो